प्रगति यादव अगर अनुराग यादव से प्यार कर रही थी तो उसको शादी ही नहीं करना चाहिए था। शादी करके यहाँ दिलीप यादव की हत्या करने का जो पूरा षड्यंत्र रचा था, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही दुखद कहानी है। जब एक खुशियों भरा परिवार, जो दिलीप यादव का एक अच्छा खासा परिवार था, जहाँ 14 दिन पहले ही खुशियों के गीत गाए जा रहे थे जिस आंगन में, उसी आंगन में उसकी माँ, उसकी बहन दहाड़े मारकर रो रही हैं कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। जो 14 दिन पहले ही सहरा बांधकर अपनी बीवी को घर लाया था, उसी बीवी ने उसके बेटे की हत्या कर दी। ये पूरा गांव पूरा सन्न हो गया इस घटना को सुनने के बाद, और पूरे गांव में एक मातम सा छाया हुआ है। एक लड़की शादी करने के बाद अपने ससुराल में पहुंचती है, लेकिन वहां पर बहुत उदास रहती है, शांत रहती है। घर वाले सोचते हैं कि अपना मायका छोड़कर आई है, अपने माँ बाप की याद आती होगी, इसलिए वो किसी से बात नहीं करती है और उदास रहती है। कुछ दिन बीतने के बाद, महज 14 दिन बीतने के बाद ही उसके हाथों का मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था, तभी उसके पति की हत्या हो जाती है। अब उस हत्या का जो है पुलिस वाले जब जांच करते हैं तो पाते हैं कि उस हत्या में जो मास्टरमाइंड था, उसकी पत्नी ही उसकी हत्या कराती है अपने पति की। महज 14 दिन के अंदर ही उसने ये सारा षड्यंत्र रच दिया और अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। अब तो लग रहा है ऐसा ट्रेंड चल गया है कि पत्नियां अपने पति को मारने का कंपटीशन करने लगी हैं कि कौन पहले मारेगा, कौन बाद में मारेगा। इस तरह से कंपटीशन चलने लगा है। अभी हाल फिलहाल में ड्रम में अपने पति को मारकर बॉयफ्रेंड के साथ वो घूमने चली गई थी, और दूसरा कांड जयपुर में हुआ, जो अपने पति को मारकर बाइक पर रखकर बॉयफ्रेंड के साथ उसको ठिकाने लगाने चली गई। और यहाँ पर तो एकदम केस अलग ही हो गया। महज 14 दिन के अंदर ही पत्नी ने अपने पति की हत्या करा दी। क्या है ये पूरी कहानी, आइए समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है 5 मार्च 2025 को, जब प्रगति यादव की शादी उत्तर प्रदेश के मैनपुर के भंवार थाना क्षेत्र के गांव नगला दिया के रहने वाले दिलीप यादव से इनकी शादी बड़े ही धूमधाम से दोनों परिवार की रजामंदी से होती है। शादी में खुशियों के गीत गाए जाते हैं, शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। और उसके बाद दिलीप यादव जो है प्रगति यादव को अपने घर पे ले आके आते हैं, यानी ससुराल में लेके आते हैं। लेकिन वहीं जो दुल्हन थी वो खुश नहीं थी इस शादी को लेकर। घर पर पहुंचने के बाद वो किसी से बात नहीं करती थी, किसी से हंसी मजाक कुछ भी नहीं करती थी, एकदम शांत रहती थी दुल्हन। घर वाले उनके सोच रहे थे कि शादी के बाद मायके का सबको याद आता है, तो हो सकता है लड़की को भी, यानी प्रगति यादव को भी इसकी याद आ रही होगी मायके की, इसलिए वो किसी से बात नहीं कर रही है। अब प्रगति यादव जो है मौका पाकर अपने आशिक से मिलने के लिए पहुंच जाती है किसी बहाने से, और उसको बाहों में भर लेती है। उसके बाद वो अपने दिल की बात कहती है और उसको ढेर सारे पैसे देती है। वो पैसे जो है उसको मुंह दिखाई में मिला था शादी के रस्म में, वो सारा पैसा अपने आशिक यानी अनुराग यादव को दे देती है, जिससे वो प्यार करती थी। और शादी तो दिलीप यादव से इसकी जबरदस्ती हो गई थी इसके हिसाब से, मतलब कि दोनों परिवार की सहमति से शादी हुई थी। तब जो उसकी बीवी प्रगति यादव है उसने इसके लिए कोई मना नहीं किया, कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन शादी के बाद इसको जो है पति को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान करने लगी, और महज 14 दिन के अंदर ही इस पूरे घटना को अंजाम देने का पूरा षड्यंत्र इसने रच दिया। यानी कि उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, और उसकी बीबी ने ही खुद अपने पति को हटाने का प्लान कर लिया। अब अनुराग यादव जो उसका प्रगति यादव का आशिक था, उसने अपने भी पैसे कुछ मिलाकर एक शूटर को हायर करता है, यानी उसके पति को मारने के लिए एक शूटर को हायर किया जाता है। राम जी नागर नाम का एक शूटर जो हायर किया जाता है, बात उससे 2 लाख रुपए में तय होती है, और उसको पैसे वो अनुराग यादव दे देता है। अब तारीख आता है 19 मार्च 2025 का, जब इस षड्यंत्र को अंजाम तक पहुंचाने का समय आ गया था। प्रगति यादव जो है अपने बॉयफ्रेंड अनुराग यादव को अपने पति की पूरी लोकेशन हमेशा भेज रही थी, मतलब कि अपने पति को बार बार वो फोन कर रही थी और पूछ रही थी तुम अभी कहाँ हो, क्या कर रहे हो। और जैसे ही उसको सारी बातें पता चलती थी, वो फोन अपने आशिक अनुराग यादव को कर देती थी कि अभी ये यहाँ पर है, इस स्थान पर है, ये काम कर रहा है। सारी इंफॉर्मेशन उसके आशिक को मिल रही थी, और उसका आशिक जो है वो जो शूटर था उसको वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था। प्रगति यादव का जो
पति था वो हाइड्रा मशीन का एक ड्राइवर था, यानी कि हाइड्रा मशीन वो भारी चीज़ों को उठाने के लिए वो मशीन काम आता है, उसी का वो ड्राइवर था। और साइड से वो अपना काम निपटा कर वो घर के लिए निकल रहा था। दोपहर का समय था तो रास्ते में रुक कर वो खाना ढाबे पर खाने लगा और उसी बीच बार बार उसके पत्नी का फ़ोन आ रहा था और वो सारी बातें बता रहा था कि कैसे वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, खाना खा रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहा था। उसी बीच दो व्यक्ति वहां पर पहुंचते हैं उसके हाइड्रा मशीन के पास और कहते हैं भैया हमारी एक गाड़ी जो है नहर में फंस गई है, आप उसको अगर निकलवा दें अपने हाइड्रा मशीन से तो बहुत मेहरबानी होगी, आपको जो भी पैसे चाहिए उसके लिए हम देने के लिए तैयार हैं। अब दिलीप यादव क्या करता है, वो कहता है कि हमारा तो काम ही है हाइड्रा मशीन से लोगों की मदद करना, फंसे हुए चीज़ों को निकालना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग कहते हैं कि पहले आप चल के उस साइट पर देख लीजिए कि आपकी मशीन से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, उसके बाद आप मशीन लेकर चलिएगा। ये बातें जैसे ही दिलीप यादव सुनता है तो वो कहता है ठीक है चलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और साइट देख लेता हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी अपनी हाइड्रा मशीन को लेकर वहां पर पहुंचूंगा। अब वो उसके बाइक पर बैठ जाता है, बीच में उसको बाइक पर लोग बिठा लेते हैं, दो लोग होते हैं और बाइक से लेकर लगभग 7 किलोमीटर दूर एक नहर के पास में जाकर एक नहर के पास लेके जाते हैं और खेत में रखे हुए पहले से हथियार से उस पर ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। ईंट पत्थर से भी उसके सर पर इतना वार करते हैं कि उसका सर फट जाता है और वहीं पर जो शूटर होता है उसके सर पर, दिलीप यादव के सर पर पिस्टल लगाकर उस पर गोली चला देता है और जिससे उसका सर एकदम चीथड़ा उड़ जाता है और उसकी चीखें निकल जाती है। उसके बाद ये लोग वहां से भाग जाते हैं और चीख पुकार सुनकर, उसको तड़पता हुआ सुनकर आसपास के लोग वहां पर जुटने लगते हैं और देखते हैं ये बहुत ही सीरियस है। तभी वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं, 112 नंबर पर पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं और पुलिस वाले मौकाए वारदात पर वहां पहुंच जाती है। उसके बाद उसको जो है गंभीर हालत में दिलीप यादव वहां पर था, उसको उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाके भर्ती कराते हैं। कुछ समय बाद उसके घर से फ़ोन आता है उसके भाई का, तब वो कहता है कि तुम कहाँ हो। उधर से आवाज़ आता है कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ और तुम्हारा जो भाई है यहाँ हॉस्पिटल में बड़े ही गंभीर हालत में भर्ती है। ये बातें जैसे ही घर वाले सुनते हैं वो उनके होश उड़ जाते हैं और सारे घर वाले आनन फानन में भागकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और देखते हैं दिलीप यादव की हालत एकदम गंभीर हो चुकी है। अब दिलीप यादव की हालत काफी सीरियस होने लगी थी। अब उसको रेफर कर दिया जाता है मैनपुरी में, मैनपुरी से उसको ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है और ग्वालियर से इसको आगरा रेफर कर दिया जाता है, लेकिन इसको बचाया नहीं जा पाया। इसी बीच पुलिस वाले अपनी तहकीकात को जारी रखते हैं, उस एरिया के तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगते हैं। तब उस कैमरे में एक बाइक वाला दिखता है जो उसको अनुराग यादव को बैठा कर लेके जा रहा था। उस बाइक वाले की जब पहचान होती है तब पुलिस वालों को पता चलता है कि इसका नाम रामजी नागर है। इसके ऊपर कई सारे केस मुकदमे चल रहे हैं, हत्या और लूट का इसके ऊपर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, एक हिस्ट्री शूटर है। अब जब पुलिस वाले इसको पकड़ते हैं तो ये पहले इधर उधर की बातें करता है, पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले जब अपनी पर उतर आते हैं तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। अब शूटर जो है तोते की तरह बोलने लगता है और बताता है कि उसको 2 लाख रुपए सुपारी के रूप में मिले थे, जो कि दिलीप यादव की हत्या करने के लिए उसको पैसे मिले थे और ये पैसे अनुराग यादव ने उसको दिए थे। अब पुलिस वाले अनुराग यादव को पकड़ते हैं, तब ये सारी कहानी खुलकर सामने आती है कि अनुराग जो है प्रगति यादव से जो है बेइंतहा प्यार कर रहा था, लेकिन उसकी शादी दिलीप यादव से हो जाती है और उसको रास्ते से हटाने के लिए ये सारा षड्यंत्र जो है प्रगति यादव और अनुराग यादव मिलकर करते हैं, जिसका मास्टरमाइंड उसकी बीबी ही निकलती है। महज 14 दिन के अंदर ही अपने पति की हत्या करवा देती है। उसके मेहंदी के रंग भी नहीं छूटे थे जब उसने अपने पति की हत्या का पूरा षड्यंत्र रच लिया और अपने पति को रास्ते से हटा दिया। जब ये कहानी की सारी गुत्थी सुलझ जाती है तब पुलिस वाले उस नई नवेली दुल्हन यानी प्रगति यादव को पुलिस वाले हिरासत में लेते हैं और अनुराग यादव को पकड़कर और रामजी नागर को, इन तीनों को सलाखों के पीछे डाल देते हैं। प्रगति यादव अगर अनुराग यादव से प्यार कर रही थी तो उसको शादी ही नहीं करना चाहिए था। शादी करके यहाँ दिलीप यादव की हत्या करने का जो पूरा षड्यंत्र रचा था, ये कहीं न कहीं एक बहुत ही दुखद कहानी है। जब एक खुशियों भरा परिवार जो दिलीप यादव का एक
अच्छा खासा परिवार था, जहां 14 दिन पहले ही खुशियों के गीत गाए जा रहे थे जिस आंगन में, उसी आंगन में उसकी माँ, उसकी बहन दहाड़े मारकर रो रही हैं कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। जो 14 दिन पहले ही सहरा बांधकर अपनी बीवी को घर लाया था, उसी बीवी ने उसके बेटे की हत्या कर दी। ये पूरा गांव पूरा सन्न हो गया इस घटना को सुनने के बाद, और पूरे गांव में एक मातम सा छाया हुआ है। इस तरह की कहानी को सुनाकर आप किसी को विचलित करना नहीं, आपको परेशान करना नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि किस हिसाब से दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है, आपको जागरूक करना और सचेत करना, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है।